जय श्री श्याम, राधे राधे, जय माता दी। शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि हर वर्ष आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होती है, जो नवमी तिथि तक चलती है। तो शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत कब से हो रही है, आइए इसी बारे में हम जानते हैं। शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रहा है, किस दिन हम कलश स्थापित करें, नवरात्रि 9 दिन का है या फिर 10 दिन का, अष्टमी व्रत हम किस दिन रखें, कन्या पूजन हम किस दिन करें, हवन हमें किस दिन करना चाहिए, वर्ष में कितने नवरात्रि होते हैं, कलश विसर्जन हम किस दिन करें, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन किस दिन करें, नवरात्रि व्रत का पारण हम किस दिन करें, माता रानी के आगमन वाहन क्या होगा व माता रानी के गमन वाहन क्या होगा। आइए इन्हीं सब विषयों के बारे में जानते हैं। तो शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार को है, जो 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार तक चलेगा। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापित हम किस दिन करें, तो शारदीय नवरात्रि शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। इसी दिन हमें प्रातः 6 बजे से लेकर 8 बजे तक कलश स्थापित करें। अगर इस समय नहीं कर सकते तो अभिजीत मुहूर्त है, जो कि सुबह 11:36 से 12:23 तक है। इस दिन हम कलश स्थापित करें और माता रानी की पूजा अर्चना एवं वंदना करें। नवरात्रि पूरे 10 दिन का है, क्योंकि चतुर्थी तिथि की वृद्धि है, जो कि चतुर्थी तिथि 2 दिन पड़ रही है। अष्टमी व्रत हम 30 सितंबर दिन मंगलवार को रखें। हमें कन्या पूजन 30 सितंबर मंगलवार या 1 अक्टूबर बुधवार को कर सकते हैं, क्योंकि कन्या पूजन अष्टमी तिथि और नवमी तिथि दोनों तिथियों में होता है। इसलिए कन्या पूजन हम अष्टमी को भी कर सकते हैं और नवमी तिथि को भी। हवन 30 सितंबर दिन मंगलवार को, जो कि 1:45 से लेकर 1 अक्टूबर दिन बुधवार 2 बजे तक हम कर सकते हैं। हवन भी अष्टमी तिथि पर होता है और नवमी तिथि पर भी होता है, इसलिए हवन हम दोनों तिथियों पर कर सकते हैं। वैसे तो वर्ष में 4 नवरात्रि होते हैं, जो 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्राकट्य नवरात्रि होते हैं। पहला चैत्र मास नवरात्रि, जो कि प्राकट्य नवरात्रि के रूप में होता है। दूसरा आषाढ़ मास नवरात्रि, जो कि गुप्त नवरात्रि है। तीसरा आश्विन यानी कि कुआर मास का नवरात्रि, जो कि प्राकट्य नवरात्रि के रूप में होता है। चौथा माघ मास का नवरात्रि, जो कि गुप्त नवरात्रि होता है। कलश विसर्जन 1 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 12 बजे से लेकर 2:37 तक कर सकते हैं। वैसे तो नवमी के चौथे चरण से ही कलश विसर्जन किया जा सकता है। दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन नदी में 2 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक अवश्य कर दें। नवरात्रि व्रत का पारण हम किस दिन करें, नवरात्रि व्रत का पारण कुछ विद्वानों का मत है कि गृहस्थ आश्रम वालों को नवमी के चौथे चरण में कर लेना चाहिए। नवमी का चौथा चरण 1 अक्टूबर दिन बुधवार को नवमी है, जो कि प्रातः 8 बजे से लेकर 2:37 तक चौथा चरण है। इसी बीच हम हवन एवं विसर्जन करने के पश्चात पारण कर लेना चाहिए। और यहीं पर कुछ विद्वानों का मत है 10वीं में व्रत का पारण करना चाहिए, जो कि 2 अक्टूबर दिन गुरुवार
को है जो प्रातः 6 बजे से लेकर 9 बजे तक व्रत का पारण कर लेना चाहिए। माता रानी के आगमन का वाहन क्या होगा और माता रानी के गमन का वाहन क्या होता है, इससे क्या होता है, क्या संकेत मिलता है, इस बारे में आइए जानते हैं। तो माता रानी सोमवार को आ रही है देवलोक से पृथ्वी लोक। माता रानी का आगमन सोमवार को हो रहा है, तो माता रानी हाथी पर माता रानी का आगमन हो रहा है। हाथी पर होना, वर्षा अधिक होना, तो सुख समृद्धि होगी। और यहीं पर माता रानी का प्रस्थान यानी कि गमन, जो कि 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को हो रहा है। तो गुरुवार को गमन होना, माता रानी का गुरुवार को गमन हो रहा है, इसलिए माता रानी नरवाहन से जा रही है। नरवाहन का होना यह भी शुभ संकेत है। इसलिए शारदीय नवरात्रि में माता रानी का आगमन व गमन अति शुभ है। इससे देश में सुख समृद्धि बढ़ी रहेगी। मित्रों, यह जानकारी अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम, राधे राधे, जय माता दी।